हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज पंचायती राज की थर्ड क्लास रहेगी और पंचायती राज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो राज्य का विधानमंडल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर इज राज्य सरकार। राज्य सरकार इसके इलेक्शन कराती है 5 साल के बाद, और राज्य सरकार चाहे तो 5 साल से ज़्यादा भी करा सकती है। जैसे हरियाणा में लगभग 6 साल होने वाले हैं पंचायत के इलेक्शन के लिए, और हरियाणा की बात करें या फिर किसी स्टेट की बात करें तो राज्य चुनाव आयोग इसके इलेक्शन कंडक्ट करता है। और हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 18 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज विषय है किसका? राज्य सूची का। सूचियाँ 3 होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है किस सूची में? राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। और राज्य सूची पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किस में उल्लेख है? देखो, जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन की वर्डिंग को समझिए। तो क्वेश्चन की वर्डिंग को समझेंगे तो आपके पास आंसर जो है ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा कि आंसर क्या होगा। सो आंसर इज राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायत चुनाव होते हैं कितने साल बाद? प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं, और चाहे तो 5 वर्षों से ज़्यादा में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिका से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायतों या नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1993 में ये प्रावधान किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अनुच्छेद में पंचायत को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंसर इज 243C, यानी कि आर्टिकल 243 के सी में दिया गया है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर इज 73वां संविधान संशोधन हुआ था जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया था? सो आंसर इज 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अंदर, और भाग 9 में पंचायतों के बारे में दिया गया है और भाग 9A में नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है। और कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए? तो कौन थे? हमारे जो सबसे कम एज के प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश में ये लागू नहीं है। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन को एक अभ्यास के रूप में सबसे अच्छा समझा जा सकता है कैसे? आंसर इज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि शक्तियों के बंटवारे द्वारा। शक्तियों का बंटवारा जो होना चाहिए वो एक टॉप लेवल से किसमें निम्न लेवल तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? आंसर इज ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। मीन्स क्या है? किसी भी ग्राम सभा के जो 18 वर्ष तक के, यानी कि जिनको वोट देने का अधिकार है 18 वर्ष तक के सभी महिला और पुरुष इसमें निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत लोग हैं। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा से सम्मिलन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर इज अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? सो आंसर इज आर्टिकल 40, यानी कि आर्टिकल 40 में दिया गया है। और आर्टिकल 40 किसका विषय है? ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन। देखिए, जो पंचायती राज के लिए अगर कोई भी कमेटी बनी है तो सभी ने सिर्फ एक कॉमन सिफारिश की है कि जो पंचायती राज है वो कब कामयाब होगा? जब स्थानीय लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड नेक्स्ट है, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के हेतु लिया गया है? सो आंसर इज आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है? राज्य के सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी सुनिश्चित करना।
और जो मनरेगा है वो कब लागू किया गया था? भारत में 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था और भारत के कितने जिलों में? 200 जिलों में से लागू किया गया था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आर्टिकल 43A में क्या दिया गया है? उद्योगों के श्रमिकों के लिए कामगार सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रथम लक्ष्य क्या है? आंसर इज ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति किसमें? प्रशासन में भागीदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। नेक्स्ट है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है किसकी? स्थानीय जनता की। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, पंचायती राज या फिर भारतीय प्रशासन कब कामयाब होगा? जब स्थानीय जनता उसमें पार्टिसिपेट करेगी। नेक्स्ट है, किस समिति ने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? तो आंसर इज बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? भारतीय पंचायती राज का शिल्पी बोलते हैं या फिर शिल्पकार बोला जाता है। नेक्स्ट है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं। सो आंसर इज बलवंत राय मेहता समिति। और जैसे सीडीपी प्रोग्राम है वो कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति में किस प्रकार के पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की है? तो त्रिस्तरीय, यानी कि 3 लेवल की। जिला स्तर पर जिला परिषद, और अगर ब्लॉक लेवल की बात करें तो जिला ब्लॉक कमेटी की बात करते हैं, और अगर ग्राम की बात करें तो ग्राम पंचायत की। नेक्स्ट है, किस राज्य में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी? तो आंसर इज राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, गांव का नाम आपने अच्छे से याद रखना है। और ये कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी। लेकिन इस समय 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर इज बलवंत राय मेहता समिति। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 2-3 बार अलग अलग लैंग्वेज में आया है, तो आपने लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद आंसर करना है। नेक्स्ट है, पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था, यानी कि जब संवैधानिक दर्जा मिल गया था पंचायती राज को, तो हरियाणा में कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में लागू हुआ था, लगभग 1 साल बाद। नेक्स्ट है, हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? आंसर ही चौधरी भजनलाल, यानी कि हरियाणा में उस टाइम में जो सीएम थे वो कौन थे? चौधरी भजनलाल थे। और चौधरी भजनलाल को क्या बोला जाता है? हरियाणा की राजनीति का चाणक्य बोला जाता है, और बिश्नोई समाज का सिरमौर इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त लागू हुई थी। हरियाणा की बात करते हैं, कब लागू हुई थी? 7 सितंबर 2015 को लागू हुई थी। और हरियाणा सेकंड स्टेट है जिसने शिक्षा की शर्त को पंचायती राज में लागू किया है। फर्स्ट कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन सम्मिलित है किसमें? पंचायती राज में। कब हुआ था? 1993 में। एंड नेक्स्ट है, पंचायती राज में कुल विषय कितने हैं? तो 29 विषय है किसमें? पंचायती राज में। नगर पालिकाओं में कितने हैं? 18 विषय हैं। पंचायती राज किस सूची में आता है? तो 11वीं अनुसूची में आता है पंचायती राज। राज्य में कुल गांव कितने हैं? 6841 गांव है। देखिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जो आंकड़े हैं वो हरियाणा में गाँव के बारे में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, राज्य में कुल ग्राम पंचायत कितनी है? 6212 है। और एट प्रेजेंट जो आंकड़ों की बात करें तो थोड़ा अलग आंकड़े हैं। एंड नेक्स्ट है, पंचायती राज में SC ST को आरक्षण दिया गया है, किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो 83वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज चुनाव में EVM का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो हरियाणा पहला राज्य है जिसमें पंचायती राज में EVM का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, देश में प्रथम बार EVM का प्रयोग कब हुआ था? तो 1982 में केरल विधानसभा के पारूर में पहली बार EVM का प्रयोग किया गया था। EVM से चुनाव सभी विधानसभा में हुए थे। कौन सा स्टेट ऐसा है? तो गोवा में हुए थे। 1999 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सभी विधानसभा के चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में एक साथ EVM का प्रयोग कब किया गया था? 2004 में किया गया था, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी। एंड नेक्स्ट है, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है हरियाणा में? तो यमुनानगर जो है सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों वाला जिला है। और सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन भी कहाँ पर होता है? यमुनानगर में होता है। चीनी का उत्पादन यमुनानगर में होता है। और अगर हल्दी की बात करें तो वो भी कहाँ पर होता है? यमुनानगर में ही होता है। नेक्स्ट है, न्यूनतम ग्राम पंचायत वाला जिला वैसे तो फरीदाबाद है, लेकिन अकॉर्डिंग टू HSC क्या है? रोहतक को मानती है।
एंड नेक्स्ट है हरियाणा में पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता कितनी है, तो जनरल के लिए 10th है और महिलाओं और SC के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी है, 8th क्लास पास होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है देश में सबसे पहले पंचायती राज तो 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। और दूसरा राज्य कौन सा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे क्योंकि फर्स्ट तो सभी याद रखते हैं तो सेकंड भी आपने याद रखना है। 11 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। या फिर क्वेश्चन आपके पास आए पूरी तरह पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ, तो आंध्र प्रदेश में ही लागू हुआ था। नेक्स्ट है किन राज्यों में पंचायती राज लागू नहीं है, तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड व पश्चिमी बंगाल में के दार्जिलिंग जिले में पंचायती राज लागू नहीं है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।